द साइंस ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड बियॉन्ड, ये पूरी विज्ञान है। हेल्थ मतलब स्वस्थता, वेल्थ मतलब पैसे, एंड बियॉन्ड मतलब पार। पार मतलब काया के पार, माया के पार। काया के पार, माया के पार का मतलब है कायोत्सर्ग। उत्सर्ग मतलब बियॉन्ड, बियॉन्ड हो जाना। ये साइंस कैसे अपन रिलेट कर पाए, वो आज का मकसद रहेगा बातचीत का। हेल्थ का मतलब क्या है? आरोग्य बोहि लाभम, समाहि वरम उत्तमम दिंतु। किसको स्वस्थता नहीं चाहिए? उससे पहले उत्तर क्या है? धर्म। अब धर्म क्या है? पूरे संसार में धर्मों को अगर विभाजित करना हो तो कितने धर्म हैं? दो ही धर्म है। आदमी या तो दुखी है या सुखी है, उसके अलावा कोई धर्म नहीं है। स्वस्थता से धर्म का क्या संबंध है? आरोग्य बोई लाभम, तो आप प्रूव करो कैसे लोगस में आरोग्य बोई लाभम बोला, उसका मतलब क्या है भाई? आरोग्य मतलब अरोगी कैसे होगा? अरोगी इसलिए होगा, तो आरोग्य बोई लाभम अरोगी कैसे होगा? साइंस को अगर थोड़ा समझते हैं तो रोगों का कारण क्या है? भगवान ने शरीर की रचना बताई। क्या बताई? औदारिक शरीर। औदारिक शरीर इक्विवेलेंट टू, औदारिक शरीर को अपन इक्विवेलेंट करना तो सोमेटिक, या उसको बोल सकते हैं वॉलंटरी नर्वस सिस्टम, या उसको बोल सकते हैं हिलना डुलना, एक्सरसाइज करना, बातचीत करना। उसके बाद दूसरा है इनवॉलंटरी सिस्टम, एएनएस, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। उस ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का भगवान ने नाम दिया तेजस शरीर। ये भी बायोलॉजी सिखा रहे हैं। मतलब भगवान देखो बायोलॉजी का चिकित्सा कितनी जबरदस्त की चिकित्सा है। और लेकिन एक फर्क है बाहर की बायोलॉजी और ये बायोलॉजी में। बाहर की बायोलॉजी में आपको गोली खानी पड़ेगी, इस बायोलॉजी में गोली अपने आप निकलती है। स्वस्थता कैसे निकलती है उसको मेडिकली अपन थोड़ा समझ रहे हैं। तो बॉडी में हेल्थ, स्वस्थ, स्वस्थ में क्या होगा? तेजस शरीर। अब तेजस शरीर का मतलब क्या है? तेजस शरीर में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? तेजस शरीर में आते हैं आपका श्वसन क्रिया, हार्ट। हार्ट लिवर आपको पूछ के काम करता है या चलता रहता है? वो चलता है। इनवॉल्ट्री सिस्टम, इनवॉल्ट्री सिस्टम है। अब इनवॉल्ट्री सिस्टम मतलब बहुत गहराई में अगर आप समझेंगे ना, तो जैसे कार्बन शरीर है। अब कार्बन शरीर क्या है? एमिगडाला में भरे हुए वो विचार है। वो एक जन्म के नहीं, अनंत काल के जन्म के विचार पड़े हुए हैं। और वहीं से एमिगडला से फाइट और फ्लाइट की तैयारी होती है। और वहीं से अब ये संबंध है वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम एंड इनवॉलेंटरी नर्वस सिस्टम। वॉलेंटरी सर्व का मतलब, अब वॉलेंटरी का मतलब क्या हुआ? अपना मस्तिष्क, इच्छा। मस्तिष्क प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स फीड करता है एमिगडला को। और इतने फियर ऑफ मिसिंग आउट, जितने भय शोक चिंता, वो सब उधर भरे हुए हैं सारे भाव। होता क्या है? क्यों हेल्थ बिगड़ती है? हेल्थ इसलिए बिगड़ती है कि जब वो एमिगडला भारी हो जाता है, इतना सारा भरा हुआ है और आपके हाथ में नहीं रहता है, वो इनवॉलेंट्री है। और हाथ में क्या है? अब हाथ में नहीं है, उसको हाथ में कैसे लाना चाहिए ये भगवान बता रहे हैं। उसका मार्ग ध्यान है, धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को आप ट्रेन करेंगे तो धीरे धीरे जो अंदर कचरा पड़ा है वो सब कचरा को बाहर निकाल देता है। और मन पर ज्ञान में जब अपन जाते हैं तो सारे विचार उठते हैं। और सारे विचार आते हैं, उसमें बोलते हैं एक तो होता है प्रदेशो उदय होता है और एक विपाक उदय होता है। विपाक का मतलब आपको फल दे के भुगतेगा। और प्रदेश का मतलब क्या? वो विचार आया और आपने देख लिया और वो कचरे में चला गया, निर्जरित हो गया। एक एक सामने आदमी आएगा और गुस्सा आएगा, गुस्सा आने के बाद तुमको फल देगा, वो विपाक का उदय है। और अगर जो ज्ञानी है उसको जो ही आया और विचार को बोला ये मेरा नहीं भाई, मेरे को ये नहीं चाहिए, और उसने मना कर दिया, परमिशन नहीं दी अंदर आने की, तो भगवान ने वहां प्रोटेक्ट कर लिया और वहां से एमिगला से उसकी जगह खाली हो गई। ऐसे कर करके कार्बन शरीर को ध्वस्त कर देते हैं, बिना उदय के, बिना विपाक के, बिना फल के। आगे वाला रोक दिया, पीले वाला हटा दिया। कितनी चालाकी है भगवान की, अगर देखो इस तरह से तो मजा आ जाएगा। आप लोग को सुनेंगे तो समझेंगे तब ऐसा। क्यों? उनका अंतिम उद्देश्य क्या है कि तुमको इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी स्वस्थता भी, हेल्थ की भी आपकी पूरी। हेल्थ में ये सारी गोलियां निकलती है भाई। जब पैरासिम्पैथिक और सिंपैथिक, अब सिंपैथेटिक का मतलब क्या करता है? अंग तो वही है, हृदय है समझो, या लंग्स है, या किडनी है। वो सारे इफेक्ट में आते हैं। पैरासिम्पैथिक में क्या करते हैं? उत्तेजित हो जाते हैं। क्यों उत्तेजित होते हैं? सांप आ गया तो आदमी उत्तेजना जरूरी है, एनर्जी जरूरी है, ग्लूकोज जरूरी है, कार्टिसोल जरूरी है, दौड़ना पड़ता है आपको, एड्रेनलिन जरूरी है। ये मैकेनिज्म बनाया भगवान ने, सोच के बनाया।
तो पैरासिम्पैथेटिक वो आपका बिना आपकी आज्ञा के वो तैयार हो जाता है। सांप आता तो आपको आज्ञा देते हो कि तू यहाँ से भाग? नहीं देते ना। सांप आता विकास तो अपन आज्ञा देते हैं कि तू भाग यहाँ से। नहीं देते। अपना बॉडी भागती है। हाँ, अरे हाँ, अपना जो अपन जिसको अपन हम एसोसिएट किसके करते हैं? हम प्री कॉर्टेक्स को अपने आप से एसोसिएट करते हैं। जबकि वो भी हमारा ही भाग है, वो भी हमको पता नहीं है। भगवान का तो बोल रहे तुमको ये भी पता नहीं है, इसलिए बोला कि तेजस शरीर अलग है और औदारिक शरीर अलग है। एक डॉक्टर बता पाएगा कि एक सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या है और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या है? ऑटोनोमस के दो भाग है, पैरासिम्पैथिक और सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक में ये सारा फाइट फ्लाइट फियर रिस्पॉन्स होता है। और पैरासिम्पैथिक, जिसका नाम दूसरा योगिक क्रिया में ईड़ा और पिंगला बोलते हैं। पिंगला मतलब सूर्य नाड़ी। सूर्य नाड़ी का मतलब फाइट फ्लाइट फियर रिस्पॉन्स। चंद्र नाड़ी का मतलब काम क्वाइट। चंद्र नाड़ी कब कब एक्टिव होती है? जब अपन ध्यान में होते हैं। तो ये बैलेंस करने की पूरी प्रक्रिया बता दी। ध्यान में क्या होता है उस टाइम पे? जब ध्यान में जाते हैं तो क्या होता है उस टाइम पे? उस टाइम पे एसिटाइल कोलिन हार्मोन, इस टाइम पे आनंदामाइड, आनंद का ब्लिस मॉलिक्यूल इसको बोला जाता है। आनंदामाइड ब्लिस का मॉलिक्यूल है, वो पैदा होता है। अब बिना गोली के सेरोटोनिन पैदा होता है। गाबा गाबा पैदा होता है। गाबा की गोलियां खानी पड़ती नहीं तो। कहां से पैदा होता है? अपनी बॉडी जनरेट करती है। लेकिन वो एड्रेस अगर नहीं पता तो नहीं होगा। काला जी आ गए, भैरव जी आ गए, ऐसा आता है। कौन से भैरव जी आ गए, ध्यान में उतर गया, मेरे को ये आ गया। इसलिए गुरु नहीं मिलेगा तो जब तक वो पॉइंट नहीं मिलेगा तब तक ध्यान भी सही नहीं होगा। कितने ही लोग ध्यान से करके ध्यान में और बर्बाद हो रहे हैं। मैं अगर वर्ड यूज करूं तो भी गलत नहीं है, क्योंकि उनको आबादी पता ही नहीं है। आबादी क्या है? आबादी एक ही है भाई, मात्र ज्ञाता दृष्टा। बाकी सब बर्बादी है। ताबीज बना देंगे, कुछ बना देंगे, कुछ इधर उधर घूम जाएंगे, जंतर मंतर कुछ कर लेंगे। तो स्वस्थता को बात समझ में आ रही है? स्वस्थता का समरी क्या है? हमारे ही अंदर बॉडी में एमिगडला जो है, सबकॉन्शियस माइंड बोल दो उसको, कार्बन शरीर वहां से हार्मोन पैदा करता है। जब फाइट फ्लाइट की बात आती है तो कार्टिसोल होता है। कार्टिसोल होता है तो पूरा बॉडी को उत्तेजित कर देता है। उत्तेजित करते करते सारे अपने ब्लॉकेज, बीपी, दिस डायबिटीज सबकी तैयारी होती है। वही अगर शांत हो। अब भगवान ने क्या बताया? इरियापथिक। अब इरियापथिक वो कला है, निष्काम कर्म वो कला है जिसमें बॉडी अपना काम कर रही है, यानी कि वॉलंटरी सिस्टम अपना काम कर रहा है। लेकिन इनवॉलंटरी को अपना आप समझ आ गई कि भाई मेरे को ये नहीं करने का है। तो शांत होते हुए काम कर रहा है, यानी कि कितना बैलेंस संतुलन कर दिया। उसी का नाम सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं योगी क्रियाओं में। ईड़ा और पिंगली का, पिंगला और ईड़ा, यानी कि सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को स्पाइनल के आजू बाजू ये नाड़ियां बोली जाती हैं। उसको संतुलन में लिया है। संतुलन आ गया है। ये साइंस है, बायोलॉजी है। आप तो बहुत अच्छी तरह से समझेंगे सुशीला जी। हम एक क्षण में शांति में होते कि नहीं होते हैं? एक क्षण में क्रोध मान माया वहां होते होते हैं क्या? जब एक क्षण में होते हैं, जो अपने होते पाठ ही आता है ना प्रतिक्रमण में, जहां चाकर नहीं, ठाकर नहीं, भूख नहीं, तृष्णा नहीं, वो सारी अवस्था, वो अवस्था आती है। और कुछ आत्मा नहीं। अपनी आत्मा में वो स्थित नहीं, है। मैं नहीं। उस स्थिति में आप भगवान नहीं तो क्या है? आप ये सिद्ध बोलो हो। उसके बाद में भगवान नहीं रहते, वो मैं मान लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम साधक अवस्था में हैं। अब गोचरी आए हमारा साहब के, यार तुम तो परमात्मा हो, तुमको कहाँ गोचरी की जरूरत? अभी मत बोलना भाई, जब वो सिद्ध हो जाए तो बोल देना, वो मान लेंगे। जब शरीर नहीं रहेगा तो नहीं मांगेंगे गोचरी। हाँ। अभी तो दे दे प्रभु, तेरे पास है तो, नहीं तो बीच में अड़ंगे मत लगा और ज्यादा बुद्धि मत लगा कि तुम क्या और मैं क्या हूं। अनेकांत तो समझ में आया नहीं, भगवान ने बता रहे हैं, समझा नहीं रहे। अर्पिता अनर्पिता सीधे गोचरी मांगने आए तो वो शरीर है और तुम भी शरीर हो, दे दो ना उसको। कुछ किया है तो, नहीं किया तो मत करो। उसको भी समझ नहीं पा रहे हैं। पैसे पैसे आए तो पैसे कमा नहीं सकते, तो बोलते हैं दीज ग्रेप्स आर सोर, ये सब पैसे बेकार है। तो कमाना पैसे बेकार है। संतोष आ गया, मैंने 10 लाख कमा ले से बैठ, वो संतोष नहीं है। जब तक समता नहीं समझेंगे। नर में नारायण, इसलिए मैं आपको वापस बोल रहा हूं, नर में नारायण। अयन का मतलब होता है गति। आप गति कर रहे हो नारायण की तरफ। सामायिक का मतलब है समता की तरफ अयन। स्वयं का अयन का मतलब सामायिक, समता की तरफ गति। वो सामायिक है। और सामायिक होती है तो वहां आदमी भगवान बनता है। तो नर में नारायण आप कर रहे हो। अयन मतलब अपन बोलते हैं उत्तरायण। उत्तर की तरफ सूरज जब गति करता है उसको बोलते हैं उत्तरायण। रामायण, राम की तरफ गति करता है रामायण। आप भी नारायण हो। आप गति कर रहे हो ना, मेरे बोलने से नहीं। आप अपने उसको अपनी हिसाब से हिसाब लगाओ ना, गणित लगाओ। पूरा बायोलॉजिकल सीक्वेंस उसमें है। बायोलॉजी के हिसाब से अपन समझ रहे हैं। भगवान का मकसद तो जन्मों जन्मों के कर्म काटना है। शरीर का तुम्हारा अच्छा निर्माण करना है, वो उनका उनका पर्पज नहीं है। लेकिन ये स्वतः साथ में होता है तो तुमको तकलीफ क्या है भाई? स्वतः होता है।
बॉडी ऐसी मस्त हो जाती है, स्वस्थता आ जाती है, चेहरे पे नूर आ हम्म। जाता है, लाइट आ जाती है, तेज आ जाता है। आज शिव भगवान है, उनको आप देखो, 85 साल की उम्र में कितना चेहरे पर तेज है। वो तेज कहाँ से आता है? वो सब ध्यान का कमाल है। वो सब एसिटाइल, एसिटाइल कॉलिन बोलते हैं उसको, आनंद ब्लिस बोलते हैं उसको। ये सारे हार्मोन निकलते हैं जब आप ध्यान में होते हो तो। और सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, जो ईड़ा पिंगला जो बोलते हैं ना, नाड़ियां, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना का मतलब बैलेंसिंग हो गया। बैलेंसिंग का मतलब क्या है? कि इरियापथिक आपको ये अलग कला आ गई बस। बिना क्रोध किए हुए अपना काम कैसे निकालने का, हमें करवा देंगे। बिना क्रोध के अपना काम कैसे निकालने का, वो कला आ गई। ये कला कहाँ से आती है? अध्यात्म से आती है। वो कला कहाँ से आती है? स्वरूप बोध से, इंफॉर्मेशन से। अपना स्वरूप क्या है? मात्र ज्ञाता दृष्टा। बस एक ही उत्तर है। सारी समस्याओं का जड़, चाहे क्रोध हो, मान हो, माया हो, ईर्ष्या हो, जलन हो, भय हो, शोक हो, चिंता हो, सबको एक, इतनी सारी बीमारियां, इलाज क्या है? एक ही इलाज, एक ही गोली दी भगवान ने। क्या दी गोली? केवल 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 ज्ञान ही गोली है, और कोई गोली नहीं। क्यों उनको केवल ज्ञानी बोलते हैं? एक क्षण के केवल ज्ञानी तो है ना हम। सुशीला जी मत बोलना कि एक क्षण के मैं केवल ज्ञानी नहीं हूं, अब मैं आपसे झगड़ा करूंगा। तो होता ही कई बार आता है सर। बस तो फिर क्या, आप उस क्षण में अरिहंत अवस्था में हो। वो बात अलग है, 13वें गुणस्थान से हम वापस चौथे में आ जाते हैं। हम कभी पांचवे पे आ जाते हैं, कभी छठे पे आ जाते हैं। ये सांप सीढ़ी का खेल चलता है। ये सांप सीढ़ी धीरे धीरे बंद हो जाएगी। भगवान ने भी ऐसे ही प्रयास किया है। उन्होंने भी ऐसे ही, इसलिए तो वीर बोलते हैं, उनका भी उन्होंने वर्ण किया। जिंदगी संवर गई उनकी भी। हेल्थ की हमने बात करी, अब वेल्थ की बात करते हैं। वेल्थ कैसे होती है? वेल्थ तब होती है कि जब आप एरियापथिक में काम करोगे, चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे घर का आदमी हो, पड़ोसी हो, भाई हो, उसको बिना ठेस पहुंचाए आप बात करोगे, अनेकांत से बात करोगे। मेरा व्यू ये है, तुम्हारा व्यू क्या है? ये एक पंच लाइन है जीवन में। अगर आप ऐसा बोलना आ गया ना जिंदगी भर, दिन में आप जब भी बोलो ऐसा बोलने का, मेरी दृष्टि में ऐसा है, आपकी दृष्टि बताओ, एक एक लाइन ये पकड़ ली तो आपसे सारे लोग जुड़ जाएंगे, हाँ कि ना? इतना ही एक हम्म। मंत्र याद रखो, यही मंत्र है। मेरी दृष्टि में यह है, आपकी दृष्टि क्या है? आप पूछो उनको, सारे लोग जुड़ जाएंगे। क्योंकि उनकी सी अहंकार उनका भी है, और अहंकार तुम्हारा भी है। तो वेल्डिंग में जैसे इलेक्ट्रोड में फायर निकलते, वैसे फायर निकलती है। अपना आपको आदमी कोई भी नीचे नहीं समझता। इस संसार में आकाश के बराबर समझता है सामने वाला, और तुम भी आकाश के बराबर समझते हो। तो बीच में क्या, वेल्डिंग के जैसा तड़ 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 होता है ना, वैसे ही होगा सब। ये तड़ तड़ को बंद कर दो भाई। कैसे बंद करने का? हम्म। कि मेरी दृष्टि में यह है, तुम्हारी दृष्टि बोलो, तो उसको बोलने की जगह मिल गई, आपकी बात भी चली गई, आदमी जुड़ गया। और आदमी जुड़ गया, चाहे एम्प्लॉय जुड़ गया, तो टीम बन जाएगी। टीम बन जाएगी तो टारगेट अचीव हो जाएगा। अचीव हो जाएगा तो पैसे घर पे आ जाएंगे। हम्म। परिवार में खुशी होगी तो ये पूरा विशेष सर्कल है। खुशी होगी तो फिर डोपामाइन, डोज हार्मोन निकलेंगे। डोज हार्मोन निकलेंगे, फिर एनर्जी आ गई। एनर्जी आ गई तो नया नया माल लाएगा, नया नया माल लाएगा, नए नए पैसे आएंगे। क्रिएटिविटी आएगी। और क्रिएटिविटी, कार्टिसोल ज्यादा जमा होता है तो क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। और न्यूरॉन में उसका पूंछ वूछ सब खराब हो जाता है। अंदर ही ट्रांसमिशन ही नहीं होता, खत्म हो जाता है आदमी। जीते जी खत्म हो जाता है। जिंदा लाश हो हम्म। जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है। भगवान तो इंप्रेशन की बात करे तो डिप्रेशन में चला गया। अब भगवान क्या करे? इंप्रेसिव लाइफ जी सकते हैं आप। भगवान ने बड़ी इंप्रेसिव लाइफ, और क्या हो सकती है? उन्होंने कितना 2500 साल बाद भी उनको याद कर रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या इंप्रेशन चाहिए तुम्हारे को? भगवान को कितने साल हो गए? 2500 साल हो गए। हम्म। आज भी उनका इंप्रेशन हमारे दिलों में राज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? खतरा बिल्कुल। अपने दादा के परदादा का नाम बता सकते हो आप? नहीं। उनका इंप्रेशन खत्म हो गया, हम्म। और उनका इंप्रेशन चल रहा है। कुछ तो रहा होगा भाई। हाँ। कोई याद सब्स्टिट्यूट नहीं है। है। कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है इसके बिना। तो इंप्रेसिव लाइफ जीने का, इंप्रेसिव लाइफ कब होगा? जब धर्म में आ जाएगा आदमी। इतना जबरदस्त इंप्रेशन होगा जहां कोई इंप्रेशन नहीं है। केवल ज्ञान में इंप्रेशन तो है ही नहीं। वहां कोई नहीं है, फिर सब कुछ इंप्रेशन है। बोलो, ये लाइफ है, ये तरीका है जीने का। तो हेल्थ हो गया, वेल्थ हो गया। और बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब क्या है? काया और माया के पार। कायोत्सर्ग बोलते हैं उसको। उत्सर्ग मतलब काया के पार। और विधि क्या बताई? ठाणनम मोड़नम जाणनम, तस् उत्तरीकरणम, पायचित्तकरणम, विसोहीकरणम, विसल्लीकरणम। सारे कांटे निकल जाते हैं। एक कांटा दूसरे कांटे को निकाल के बाहर फेंक देता है। भगवान की कितनी सुंदर विधि दी है। अवज्ञो है विरायो भुज में कब सुगो जावरियंताणम भगवंताणम। हे प्रभु, ऐसा समझना उस टाइम पे आपके अंदर अरिहंत उतर रहे हैं। आदमियों को क्या चाहिए? हेल्थ, वेल्थ एंड बियॉन्ड। हम्म। अब शिव का मतलब क्या है?
शिव का मतलब चंद्र नाड़ी। शिव का मतलब क्या है? पैरासिम्पैथिक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। पार्वती का मतलब क्या है? सिंपैथिक और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो औदारिक शरीर जब अपना सिंपैथेटिक हो जाता है, यानी कि इरियापति करता है, गमनागमन करता है, गुस्सा नहीं करता है, तो आदमी शिव और पार्वती दोनों जुड़ जाते हैं और जगत का कल्याण भी हो जाता है और तुम्हारा कल्याण भी हो जाता है। तो शिव पार्वती का जोड़ा इसलिए है कि इरियापतिक तो आपको करना पड़ता है, इसलिए पार्वती भी चाहिए। और शिव तो क्या है? भोले भंडारी, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। राख लगा के बैठे हैं, राख। राख मिलेगी वहां जाओगे तो। सब खाक कर देंगे, शमशान में समता की शान बढ़ाते हो। तो फिर वो इशारा करते हैं जब आप कुछ मांगते हो कि सर आप तो रखोड़ी लगा के तुम भी लगा के बैठे हो शिव जी, हमारे बच्चों का इसका क्या करना है स्कूल की फीस का। तो शिव जी बोलते हैं कि पार्वती को रवाना कर देते हैं कि पार्वती तुम जरा देख ले इसका, वक्त आ गया मेरा, मैं तो कुछ करता नहीं। कितनी शिव पार्वती की जोड़ी है। और उसको बायोलॉजिकली बोलेंगे तो क्या हुआ? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक और अपना सोमेटिक नर्वस सिस्टम, तीनों में कोऑर्डिनेशन आ जाता है। उसको और दूसरी भाषा में बोलेंगे तो ईड़ा, पिंगला, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी जाग जाने का मतलब ही यही है कि इरियापति की कला आ गई, आप योग में आ गए, आप एसेंस में आ गए, स्पिरिचुअलिटी के एसेंस में आ गए। कितना जबरदस्त साइंस है। और एक एक किताब लेके एक एक गूगल में जाके देखो, ये तो सब लिखा ना, सब बातें हैं, भगवान ने तो सब अपने हिसाब से बोली है। लेकिन आज के जमाने में तो साइंस समझ में आती है, इसलिए साइंस की भाषा मैंने प्रयुक्त किया और आज बात कर रहा हूं ताकि ये बात लाखों लोगों तक जाए। शिव भगवान को कल वो बताया वीडियो उसका, वीर पुत्री का, खुश हो गए। हम्म। बोले धर्म का झंडा फहरा रहे हैं। तो ये बड़ा आशीर्वाद हम्म। तो क्या है। आप लोगों का भी यही फर्ज बनता है कि जो आपको मिला है ना ये आनंद, वो बाहर फैलाएं। आज स्थानक और सब बनाने की मेरे मन में क्यों आता है? कहीं न कहीं 2 आदमी 4 आदमी को भी अगर पहुंच गया तो बात बड़ी हो जाएगी। वो पता है कि वो 100 में से 2 को ही पहुंचेगी या 4 को ही पहुंचेगी, 10 को ही पहुंचेगी, 99 को नहीं जाएगी। क्यों? इतना सारा कचरा पड़ा हुआ है कि समझ ही नहीं आता उनको। जब ऐसा बार बार बोलते हैं, अपने परिवार में आजू बाजू में एकदम नजदीक बैठे हैं, वो समझ ही नहीं आता। अपना भाई है, अपना हम्म। पड़ोसी है, रिश्तेदार है। शांतिलाल जी को बोलता हूँ छोड़ेगा बताना कि यार मैं बोल सकूं, आ भी नहीं आते हैं। बस जो आते हैं वो आते हैं, जिनका वो उनका तो हुआ, अपना तो मजा आ रहा है। तो आप क्या, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये समझ में आया ना? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु, कैसे इससे हो सकता है? जब आपने धर्म में उतर गए तो। धर्म क्या है? मात्र ज्ञात दृष्टा। उसके टाइम पे इतनी सारी प्रक्रियाएं होती है बॉडीली। अब पैरासिम्पैथेटिक होता है तो क्या होता है? आंखें फूल जाती है, पुतली चौड़ी हो जाती है, लंग्स में श्वसन क्रिया बढ़ जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाता है। ये पूरा बायो फीडबैक है। सिंपैथेटिक चलता है तब, और पैरासिम्पैथेटिक में तो आप डाउन हो जाती है। तो डाउन रहते हुए कैसे काम करने का, वही जो आर्ट है इरियापथिक है, वही जो आर्ट है निष्काम कर्म है। अब तुम्हारा काम भी कर रहे हो और शरीर का नुकसान भी नहीं हो रहा है, आत्मा का नुकसान भी नहीं हो रहा है, चित भी मेरी, पट भी मेरी, आम के आम गुठलियों के दाम। इससे बढ़िया सुंदर जीवन और क्या हो सकता है? उसी क्षण तुमको पता चलता है ना भाई, पुतली उसी क्षण होती, मोक्ष के वो ऊपर आकाश में थोड़ा है। उसी क्षण उसकी पुतली लाल होती है और उसी क्षण उसकी पुतली डाउन हो जाती है। कहाँ, कौन सा उधार का काम ही नहीं है। कहाँ उधार है भगवान के शासन में? कोई उधार नहीं है। वहां उधार है ही नहीं, वहां उद्धार है बस। जितना भगवान को सुनेंगे, जितना समझेंगे, इतना जबरदस्त रस पैदा होता है। राम रसायन तुम्हारे पास आए, सारे ब्लिस मॉलिक्यूल पैदा हो जाते हैं। कोई बाहर की गोली की जरूरत नहीं, गावा वाबा सब गावा हो जाता है। उससे ज्यादा मेरा अधिकार नहीं है। मेडिकल में भाई साहब से विवेचना सुनेंगे, कुछ त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। जो मेरे को समझ में आया उतना मैं बोला है। नमो अरिंता।